जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको एग्जाम जो है ना बहुत ही नज़दीक है, ठीक है ना। तो चलिए, बस आपको एग्जाम के लिए जो है ना हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही आने वाला है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह जो ना अभी हमारा 2 अंक का प्रश्न चल रहा है। कितना अंक का? 2 अंक का प्रश्न है भैया, 2 अंक के प्रश्न। और उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको अभी से लेकर एग्जाम तक में जब मैं आपके लिए मैं वीडियो जो बनाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो से ही आपका जो है ना क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो एक बार जरूर जो है ना हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कितना क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। एक सवाल आपका है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन की विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो चलिए इसको हल करते हैं। एकदम आराम से बनाना है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बड़ी कर देंगे, और जो बड़ी संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कहते हैं, भाजी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। तो 38 इतना और भी हमारा कितना हो गया? 196। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं लिखेगा, यहाँ पे जो है ना कितने लोग एल्गोरिथम भी लिख देते हैं, चलता है। लेकिन जो है ना एल्गोरिथम क्या होता है? जो भाग की जो प्रक्रिया होती है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल B, यानी शेषफल हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? साइड में भगा दे देंगे। तो 196 को डिवाइड करेंगे, इसे भगा देंगे इसमें, तो आपका कितना बार में? एक बार में आ जाएगा आपका जो है ना 196। तो हो जाएगा कितना आपका? 6 6 12 हो गया, 17 में गया तो 9 8 17 हो गया। कितना आपका? 2 में गया, एक तो हुआ आपका 1, आपका यहाँ आ जाएगा कितना? 2। फिर 9 बार में खा जाएगा, 9 6 के 54, है ना। 5 9 9 81, 5 हो जाएगा 86, बचा कितना? 8 9 8 हो जाएगा 17। भाग देना आपको आता ही होगा ना। 8 4 12, 9 6 15, यहाँ 0 0 नहीं, कैंसिल हो गया, इसको हटाइए। यहाँ पे 0 आपका आ जाएगा 6 5 30, 5 बार में देखिए तो 5 6 के 30, बचा कितना? 3 45, 3 48, 5 4 9। चलिए आपका यहाँ से कट गया और एक ही बार में कट गया। तो क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आप इसी प्रोसेस से जो है ना एग्जाम में बनाइएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ये आपका रफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो प्रथम चरण में आपका जो है ना, देखिए इसको बोलते हैं, एक आते हैं तो 220 बराबर इतना गुना इतना, तो 196 गुना 195 प्लस शेषफल क्या? कुछ नहीं तो 0। जब शेषफल 0 हो जाता है ना, ये आपका भाजक जो होता है जिससे भाग देते हैं ना, ठीक है ना, वही आपका क्या होता है? HCF। तो HCF ऑफ किसका? 38,220 196, कितना गया आपका? 196 आ गया, ठीक है ना। HCF इसका और इसका HCF कितना गया आपका? 196 आ गया, ठीक है ना। आपको बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रोसेस से बनाना है, आपका एक भी सवाल गलती नहीं होगा। और एकदम आराम से धैर्य से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप जो है ना आसानी से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 156, ठीक है ना, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 156 का क्या कर देंगे? गुणनखंडन कर देंगे। 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर आपका 3 से 3 कम 3 3 3 9, आपका हो गया 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो गया? 13, यानी कि 13 हो गया आपका। तो 2 का यहाँ पे पावर हो जाएगा कितना? 2, 3 तो अकेला है और 13 भी अकेला है। आपका यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों का एक गुणनफल का रूप हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल आपको एकदम परफेक्ट तरीका है। आपको एग्जाम बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाना है, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ में बताता हूँ। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन आपका 3 है। 6/15 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या करना है? दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इससे पहले क्या करेंगे हम लोग? जांच करेंगे यह शांत है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो आइए सवाल करते हैं। बिल्कुल बेस्ट तरीका से आपको मैं बता रहा हूँ।
इसको आप बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो एक बेस्ट तरीका होता है, एक अच्छे स्टूडेंट का तरीका जो होता है वो होता है इस तरह से, माना कि x बराबर मान लेते हैं 6/15, है ना, और क्या करते हैं 6 और 3 गुना 5 नीचे वाले को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। कितने लोग क्या बोलेंगे सर हर में 3 और 5 जगह तो आसान हो गया, लेकिन नहीं, यह अभी कट रहा है, ठीक है ना। भैया क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, आपका हो गया 2/5। क्या गया जी, 2/5 आ गया, जो कि हर में क्या आप सभी पढ़ के रखे पहले से, आपको सर पढ़ाए भी होंगे। यदि हर में 2 और 5 आ जाए तो शांत होता है, या केवल 2 आ जाए तो फिर भी शांत होता है, या केवल 5 आ जाए फिर भी क्या होता है, शांत होता है। तो आपका जो है ना 2 और 5 है। और आप एक परिमेय पढ़े होंगे, यदि कोई परिमेय संख्या p/q में है, और यदि q जो है ना 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप का होता है, तब वो क्या होता है, शांत होता है। जब इस रूप में रहता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। आपका नीचे में कितना है, 5 है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं मैं, 2 का पावर n, ठीक है ना, और 5 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब जो हुआ ना आपका, इसका मतलब वही हुआ, देखिए सॉरी n बोलते हैं, 2 का पावर 0 होगा, सॉरी 0 होगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या पे पावर रहे 0, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 गुना 5 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी हम जो है ना केवल इस शर्त को लागू करने का प्रयास किए हम, कि देखते हैं 2 और 5 करने पर वह जो है ना इसका रूप चेंज होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q जो है ना 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का है। यह जो q जो है ना हमारा p/q, q जो है ना q में इस रूप का है, मतलब q में 2 और 5 है। यहाँ कोई बोलेंगे सर 5 है, कोई दिक्कत ना, आप 2 दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका q जो है ना 2 और 5 के रूप का है, तो इसलिए जो है ना, इसलिए x का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। x का मतलब क्या हुआ, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आपको शांत और अशांत नहीं पूछा, क्या बोला है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें, तो पहले आपको इतना जांच करना पड़ेगा, ठीक है ना। जांच करने के बाद जब यह शांत हो जाएगा तब क्या करेंगे, निकालेंगे दशमलव प्रसार। तो क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे 6 में, 0.15 चौके कितना हो गया आपका, 60 हो गया, खत्म हो गया। यानी 6/15 बराबर कितना आ गया, 0.4। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो तरीका है आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, बात तो आपको वही पड़ता है। लेकिन आपको जो है ना यह क्वेश्चन नोटबुक में लिख लेना है, एग्जाम में जाने से पहले आपको बना लेना है। बिल्कुल जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल सिलेक्टेड सब क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल आपका -3 और 2 दिया हुआ है। यानी योग में हमारा आ जाएगा, शून्यंकों का योग में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और गुणनफल में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि क्रमशः पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेस्ट तरीका से सॉल्व करना है। इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मान लिया द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। आप ए बी भी मान सकते हैं, लेकिन प्राय जनरली जो है ना आप सभी अगर बनाए होंगे, अगर आपको सर बताए होंगे तो आपको अल्फा बीटा ही कहीं बनाए होंगे, बताए होंगे, ठीक है ना। तो मान लिया कि आपका माना कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, बोला शून्यंकों का योग कितना है, -3 है। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। यह आपका शून्यक हो गया अल्फा बीटा, और इसका योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना, -3। और गुणनफल कितना बोला है, 2, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका 2। अब निकालना आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। क्या लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, -3 है, तो लिखेगा -3, इधर क्या है x है, सॉरी x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो लिखेगा 2। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 गुना x आपका हो जाएगा 3x प्लस 2। तो आपका जो है ना यही क्या हो गया, अभिष्ट द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है,
2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद हम लोग को क्या करना है, भागफल और शेषफल बता देना और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी है। तो आइए से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को। ठीक है, तो चलिए, तो आप सभी को यह भाग आता ही होगा क्योंकि लास्ट समय आ चुका है तो आपको भाग तो आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको जो है ना ई पहला वाला पकड़ेंगे, पहला वाला पुराएंगे। तो यहाँ पे 2x देंगे तो क्या होगा, 2x गुना x आपका क्या हो जाएगा 2x² अब प्लस यहाँ प्लस प्लस तो प्लस ही होगा 2x गुना 4, 2 2 जो 4x हो जाएगा हमारा, माइनस अब माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो माइनस 4x में जुड़ जाएगा कितना 3x, आपका कितना बचेगा माइनस x हो जाएगा, प्लस 1 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस, आपका x सेम है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1, तो 1 पहले चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 गुना x आपका हो जाएगा x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 गुना 2 आपका हो जाएगा 2, प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ कर देंगे माइनस। तो 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3, क्या लिखेंगे, अतः भागफल बराबर आपका हो गया कितना हो गया जी 2x माइनस 1, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल आपका कितना हो गया 3 हो गया। आपका यही क्या हो गया, अभिष्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला समीकरण, इसको क्या बोलेंगे समीकरण दूसरा। तो यहाँ से पहले जब इसको हल करेंगे, चला जी आपका a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, a1 का मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 का हुआ a, ठीक है ना, फिर b1 का मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 का हुआ b कितना -4, और c1 कितना हो जाएगा आपका 8। अब चलिए a2 का मतलब क्या हुआ, a का मान किसका, समीकरण 2 का हुआ, तो आपका हो गया 7, और b2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, और c2 कितना हो गया आपका -9 हो गया। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 बोला है ना, a1/a2 का तुलना करना है। तो a1 का वैल्यू हो गया 5, उसके बाद हो गया a2 हो गया 7, उसके बाद b1/b2 ये है ना, तो b1 हमारा कितना है, b1 हमारा है -4 और यह कितना है 6। अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -4/6 है, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो आगे जाना ही नहीं है, बराबर मिलेगा तभी आगे जाएंगे, बराबर नहीं मिलेगा तो आगे नहीं जाएंगे। आपका जो है ना यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -4/6 है, जो कि बराबर आपस में नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि आपका जो है ना a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हुआ, यानी कि आपका ये दोनों वैल्यू क्या बराबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, ये आपका बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसलिए जो है ना, इसलिए रेखाएं जो होती है, इसलिए रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नहीं देखा कैसी है, प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए आपको मैं एक बार डिटेल्स में बता दूं कि आप तो यह समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यह रेखाएं क्या रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, कैसा होगा। तो देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आपका यहाँ पे सवाल हो चुका है, चलिए आपका आंसर लिख देता हूं मैं, आपका हो गया है, ठीक है ना। आपको हम समझा रहे थे कि यदि आपका a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 रहे, ऐसा रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो होगा हमारा प्रतिच्छेदी, क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, यदि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब ऐसा समीकरण हमें मिल जाए तब क्या होता है, रेखाएं जो होती है समपाती होती है, क्या होती है, समपाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित भी कहते हैं। फिर नंबर 3 में क्या होता है, यदि आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, जब ऐसा रहे तब क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है, ये 3 कंडीशन होता है।
और इसका समीकरण संगत होता है, इसका भी समीकरण क्या संगत होगा, इसका क्या होगा समीकरण असंगत होगा। और इसका जो है ना, जो आपका ग्राफ रेखा होगी प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है ना। इसका हल पूछेगा तो एक अद्वितीय हल होगा, इसका क्या होगा अनेक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, आपको सिर्फ हम यह चीज़ जो है ना समझाए हैं। और ऐसे भी आप सभी तो खैर ये चीज़ पहले से जानते भी होंगे, क्योंकि आपके लास्ट टाइम आ चुका है तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल आपके सामने 7 है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल करने का बहुत सारा विधि है, आपका प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, ग्राफीय विधि है, उनमें से कोई विधि पूछ सकता है। लेकिन प्रायः तो आपका प्रतिस्थापन विधि ही पूछता है। और यह क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो मेरा जो वीडियो बन रहा है ना, आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन ही है, बिल्कुल आपका एग्जाम के दृष्टि से ही बनाया जा रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको बोलते समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको क्या बोल देंगे समीकरण 2 बोल देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से, 1 में क्या है x प्लस वाई। आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं। अगर 1 से लेंगे जो x या y का मान निकलेगा वह 2 में बैठाएंगे, अगर 2 से लेंगे तो 1 में बैठाएंगे। आप सभी अच्छी तरह जानते भी हैं। तो आइए यहाँ से आप जो है ना x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। चलिए हम x का ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे 14, ये प्लस में ना y इधर भेजेंगे तो क्या हो गया आपका माइनस में y हो गया। अब क्या करेंगे, जो आपको यह x का मान निकला हुआ है ना, किस में बैठाएंगे तो समीकरण 2 में बैठाएंगे, क्योंकि हम 1 पहले ले चुके हैं, अब 2 में बैठाना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखने पर। तो आपका समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। तो देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई, ये तो x का वैल्यू ना हुआ 14 माइनस वाई, फिर माइनस कितना हमारा y है, बराबर कितना हुआ 4। तो 14 माइनस वाई हो गया, माइनस आपका 2y बराबर कितना है 4 है। चलिए इस 2y को उधर भेज देते हैं, माइनस में ना हो जाएगा आपका प्लस में, इधर 14 हो जाएगा, इस 4 को इधर ला लीजिए, माइनस में हो गया 4, और इस माइनस 2y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा प्लस में। तो आपका जो देखिए 2y बराबर कितना हो गया, 14 में गया 4 तो कितना आपका हुआ 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब ये जो वैल्यू आ गया, आप 1 या 2 किसी में बिठा सकते हैं। जब आपका x और y का वैल्यू बिल्कुल क्लियर निकल जाए, अंक में निकल जाए, तो आप जो है ना उस मान को 1 या 2 किसी में भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो आइए आप बैठाते हैं इसको, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, है ना। तो हमारा एक क्या है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई, y का वैल्यू कितना है 5 बराबर कितना हो गया 14, x बराबर इधर 14 है, इसको इधर भेजेंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में, इसलिए x बराबर कितना हो गया 9 5 14, आपका कितना होगा 9 हो जाएगा। और आपका y का वैल्यू कितना आया है, आपका 5 आया है। आपका यही क्या हो गया, x और y का एक अभिष्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0 है। तो गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, पता सभी को फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं, है ना। तो हमारे पास है 2x² प्लस और लास्ट में माइनस 6 है बराबर 0, बीच वाला को लिखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों गुना करके जो है ना उनको इस तरह से गुणनखंड करते हैं, इस तरह से टुकड़ा करते हैं ताकि बीच वाला पद में प्राप्त हो जाता है। चलिए तो 2x² गुना 6 तो कितना होगा आपका, तो 2x गुना माइनस 6 तो आपका हो जाएगा 14 12 माइनस 12x² हो जाएगा। इसका 2 टुकड़ा इस तरह से करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर आपका जो है ना बीच वाला पद पूरना चाहिए, और गुना करने पर फिर से इतना ही पूरना चाहिए। तो देखिएगा तो 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12, एगो x इसमें दीजिए, एगो x इसमें दीजिए, 4 तिया 12 और 4x में घट जाएगा 3x, तो हमारा कितना बचेगा, एगो x बचेगा। तो हमारा गुणनखंड हो चुका है। तो आइए इसको यहाँ पे बैठाते हैं। तो हमारा है 4x और इसके बाद कितना है 3x। देखिए यहाँ पे हम कोई चीज नहीं दिए हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं दिए हैं,
क्योंकि यहाँ पे सोच के लिखना है कौन ऐसा चिन्ह दें ताकि घटने पर कितना होना चाहिए, प्लस जो है ना आपका क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और गुना करने पर फिर से यह गुणनफल भी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देंगे, अगर देंगे हम यहाँ पे प्लस तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ बीच वाला पद नहीं पूर रहा है। तो यहाँ पे क्या देंगे, हम देंगे माइनस, और ये वाला चिन्ह आपको अपने मन से देना पड़ेगा। तो 4x में घट गया 3x कितना बचेगा प्लस एगो x, और प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 3 कितना होगा 12x स्क्वायर, आपका दोनों शर्त पूरा हो चुका है। चलिए आइए इसमें कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन आपका कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 दूनी 4 माइनस दोनों में कॉमन आ गया 3, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। चलिए फिर कॉमन आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे हमारा कितना है 2x है, बाहर में माइनस 3 है, इक्वल टू क्या है 0 है। देखिए x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0 है। इसका मतलब हुआ इन दोनों में से कोई मान तो एक 0 है, तभी ना 0 के बराबर होगा। अब कौन सा मान 0 है हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग समझ में नहीं आता है ना, हम लोग क्या करते हैं x प्लस 2 इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं, और 2x माइनस 3 इसको भी क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा माइनस में, और 2x इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो गया प्लस में, और x बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह सजा के लिख देंगे। अतः मूल बराबर कितना गया आपका -2 और 3/2 आपका यह क्या हो गया, यही अभिष्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन तक देखना है हम लोगों को, कितना क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन तक देखना है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान निकालना है। ठीक है ना, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके कि दो मूल जो होगा वह क्या होगा, दोनों मूल आपस में क्या होगा, दो बराबर मूल होना चाहिए। तो चलिए इसे हल करते हैं, एकदम प्यार से हल करेंगे। आप जो है ना एक नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है ना, नोटबुक में इन सवालों को नोट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है ना, सॉल्व तो आपको हम कर ही दे रहे हैं, आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो है क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए आपका सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे a का मान निकाल लीजिए, a का मान हो गया 2 और b का मान आपका हो जाएगा k और c का मान कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो सवाल में क्या पूछा है कि चूंकि मूल क्या है, मूल बराबर है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण का, ठीक है ना, समीकरण का मूल क्या है, बराबर है। क्या है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है ना तो d बराबर क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, 0 होता है, और d जो होता है इसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है, इधर क्या है 0 है। तो b का वैल्यू हमारा क्या है k है, तो लिखेंगे k का स्क्वायर -4 इंटू, सब में गुना इंटू है, a का वैल्यू आपका 2 हो गया इंटू c का वैल्यू हो गया कितना 3 बराबर 0 है। k स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 6 कितना हो जाएगा आपका 24 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो चलिए आपका देखिए ध्यान से एकदम आराम से, k² बराबर ये माइनस में ना 24 उधर भेज देंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा प्लस में। चलिए k बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर भेजेंगे ना, क्या चढ़ जाएगा आपका रूट हो जाएगा 24, ये 24 है जी, 24 है। तो प्लस माइनस देखिए कितना बार हो रहा है ऐसे, हाँ 2 रूट हो जाएगा 6 आपका आंसर। देखिए 2 दूनी 4 4 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, आपको यह तो आता ही होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल आपको डेली 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, एग्जाम में इतना 10 क्वेश्चन डेली मिलेगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यह सवाल जो है ना स्टूडेंट से बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलते सबसे नहीं बनता है, लगभग बन जाता है, लेकिन फिर भी लोग डाउट में रहते हैं, कोई सीधे बना देते हैं अलग अलग फॉर्मूला से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपका अंतिम पद से पूछेगा ना तो देखिए सवाल कैसे बनता है, बहुत इजी है। तो देखिए आपका एपी है, एपी कितना है, एपी है आपका 3 8 13 लास्ट में कितना है 253 इतना है। जब पूछेगा अंतिम पद से, मतलब यहाँ अंतिम से बोलेगा 20वां पद क्या है, तो क्या करते हैं सीधा एपी को पलटा देते हैं, क्यों अंतिम से पूछा है ना। तो क्या लिखेंगे, एपी को पलट कर लिखने पर
लिखने पर। एपी को पलटेंगे, सीधा ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो लास्ट में है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट में है वो लास्ट हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 253, उसके बाद क्या हो जाएगा 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3। देखिए जो लास्ट में था वो आ गया फर्स्ट में, जो फर्स्ट में था वो क्या चला गया, लास्ट में चला गया। बस आपको हो गया क्लियर। आपका पहला पद कितना हो गया, आप 253 हो गया। उसके सर्वंतर कैसे निकालेंगे, तो दो पदों का अंतर हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वंतर कहते हैं। है कि यहाँ पे पद है, इसमें घटाते हैं ना, 8 में घट जाएगा 13, तो कितना होगा आपका -5। ए और डी का मान हमें मालूम हो चुका है, क्या निकालना है, अंतिम से 20वां पद है ना। तो क्या लिखेंगे, अंतिम पद से 20वां पद। यह होता है a प्लस 19d, ऐसे नहीं लिखते हैं 20वां पद को, a प्लस 19d, बस ऐसे ही बनाना है। a का वैल्यू कितना हो गया 253 प्लस 19 गुना d का वैल्यू कितना है, कितना जी -5 है, तो -5। तो 253 प्लस माइनस 19 बच्चे कितना हो जाएगा आपका 95 हो गया। चलिए इसे घटा देते हैं, तो 13 में चला गया 5, तो हो गया आपका 8, वो कितना बचा 4, 4 में चला गया 9, हो गया कितना आपका 5, यहाँ पे हो गया 1। आपका आंसर कितना होगा 158 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के जो है ना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सभी, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करके जो है ना अपने दोस्तों पर थोड़ा एहसान जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।